Hello friends, welcome to the channel Decoding Investments, where we discuss what happened today in the market and what is the outlook. Just before that, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि there was some technical issue which was not allowing me my software in fact to walk it through. तो मैं वीडियो बना नहीं पाया. So let us straight away go and talk about the market. ठीक है, हमने पहले एक बार डिस्कस किया था जहाँ पे हमने कहा था कि मार्केट माइट रिविजिट इट्स सपोर्ट लेवल. अब ये सपोर्ट लेवल तो 25,000 तक का था, बट इट हैज ब्रोकन दैट सपोर्ट लेवल. ठीक है, अब अगर हम आज देखें तो आज हुआ क्या है मार्केट में, देयर वाज अ मैसिव सेलिंग. ठीक है, और निफ्टी ने इस लाइन को तोड़ दिया है. ठीक है, ये जो आ रहा था ना अब, और अगर हम उस पैटर्न को भी देखें तो ये जो इसका एक नेकलाइन बन रहा था डब्ल्यू वाले पैटर्न का, वो भी जा चुका है. तो हमारे लिए केस क्या रहेगा, हमारे लिए केस ये रहेगा जब तक निफ्टी में 25,200 का लेवल या 25,200 का लेवल रिक्लेम ना कर दे. ये लेवल कितना बन रहा है, लेट अस सी. ये लेवल बन रहा है 25,150. तो 25,150 का लेवल रिक्लेम ना कर ले तब तक हमारे लिए मुश्किल होगा. प्रोबेबली देयर बी सेल एंड राइज वाली बात होगी निफ्टी में. एब्सोल्युटली क्लियर, नो इफ एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ठीक है, ये निफ्टी का पैटर्न हमें बता रहा है क्योंकि ये एक बहुत मेजर रिवर्सल माना जाता है. अगर हम ये डब्ल्यू पैटर्न जो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और अब ये फिर से नीचे आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये शायद अपने इस गैप को फिल करने के लिए आ जाए, क्योंकि देयर इज अ गैप. आप देख रहे हैं ये और इस कैंडल के बीच में गैप है, सो देयर इज अ गैप. तो वो गैप आपका 24,700 तक का हो सकता है. तो डाउन साइड में शायद यहाँ पे 24,700 माइट ओपन, और ऊपर में जब तक ये 25,150 25,200 ना तोड़ ले तो हम ऊपर के रेंज को, ऊपर का मूवमेंट को नहीं मान सकते हैं. अभी तक तो ये रहेगा कि सेल ऑन राइज. ठीक है, लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अपेरेंटली रिलेटिवली थोड़ा सा सही रहा है, मतलब गिरा तो ये भी है अंडर सच अ मैसिव प्रेशर, पर अभी तक हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं है कि बैंक निफ्टी कितना कोलैप्स करेगा. क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर हम देखें 54,800 850 के पास एक सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर निफ्टी बहुत ज्यादा कोलैप्स करेगा तो ये भी टूट जाएगा. उसमें कोई ज्यादा हमें मतलब वी शुड नॉट डाउट दैट. हाँ, पर निफ्टी ये आउटराइटली नीचे जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना. ठीक है, लेकिन हमें जब तक 55,200 ना तोड़ ले तब तक हमें इसको एक रिवर्सल कैंडिडेट अभी हम नहीं मान सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सारे लेवल्स को 50 डे मूविंग एवरेज एंड ऑल इन सबको तोड़ा है. तो हमारे लिए अभी यही रहेगा कि निफ्टी में सेल ऑन राइज अगर ये 25,200 को क्रॉस करता है तब तो वी कैन थिंक कि चलो ठीक है, दे कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल. और बैंक निफ्टी में ये है कि बैंक निफ्टी में भी 55,200 ऊपर का लेवल जब तक कवर न करे तब तक हम यही मांग के चल सकते हैं, सेल ऑन राइज कैन बी द गेम. और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट रेंज मुझे दिख रहा है, पर वो कितने निफ्टी के प्रेशर में शायद ये भी गिव अप कर दे, तो वी विल हैव टू वॉच दैट. और एक और बात, देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी. ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में मतलब आइडली कुछ ना कुछ वोलाटाइल होता ही है. ठीक है, तो वन विल हैव टू वेट एंड वॉच टुमारो अगर ऐसा कुछ लगता है. अभी तक ये सारा नेगेटिव ही लग रहा है. ठीक है, लेट अस कम टू द अदर चार्ट डिटेल दैट वी सी. अब आज क्या हुआ, आज सबसे ज्यादा पेन रहा किस स्टॉक में पता है? आज सबसे ज्यादा पेन रहा आपका दिस स्टॉक में, टीसीएस अपने 52 वीक लो, ये जो इसका एक सपोर्ट जोन था उसको तोड़ दिया है. टीसीएस ने अपने 52 वीक लो पे चल रहा है. सो ये मतलब दिस लुकिंग थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी ग्रेट हियर. ठीक है, इसमें अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी में अपने सपोर्ट जोन में तो है, लेकिन इसने अपने एक लेवल को तोड़ दिया है और वो लेवल है आपका ये वाला. यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, उसने इस लेवल को बहुत डिसाइसिवली तोड़ दिया. अगर ये इस लेवल के भी नीचे जाता है, ठीक है, देन वी आर इनटू सम ट्रबल. एचडीएफसी इज इनटू सम ट्रबल. और वो नीचे का लेवल आपका होगा दैट इज अराउंड 1354. 1372 चल रहा है, नहीं सॉरी ये रिलायंस है, माय बैड, रिलायंस. ये 1372 के आसपास चल रहा है, और अगर ये 1350 को तोड़ दिया ना तब थोड़ा सा रिलायंस के लिए डाउन साइड और पॉसिबल है. Let us come to HDFC. HDFC is behaving as per expectation. ये एक सपोर्ट जोन है जहां से हमने कई बार देखा है, पहले से भी HDFC ने सपोर्ट लिया है, तो वो उसने कोशिश की आज की यहाँ पे जाकर थोड़ा सपोर्ट ले लूं. टू सम एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल एज वेल, पर अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये लेवल हमें बहुत क्रूशल तरीके से वॉच करना है, जहाँ पर 940 एज अ लोअर बैंड ऑफ सपोर्ट. ठीक है,
ICICI ने आज बहुत कोशिश की, बस यही है कि अपने सपोर्ट पे जाकर के टिका हुआ है। अगर निफ्टी और ज्यादा गिरेगी, थोड़ा सा भी प्रेशर आएगा, देन इट माइट ब्रेक। अब वो यही देखना है कि इस जोन को ये होल्ड करता है या नहीं। एक्सिस बैंक में हमने कहा था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, तो कॉन्ट्रेरी टू दैट एक्सिस बैंक अभी इसी रेंज पे चल रहा है, ठीक है, या तो ऊपर थोड़े या नीचे आए, दैट हैज टू बी वॉच्ड। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्सिस बैंक में रिपोर्ट्स काफी अच्छी आ रही हैं, तो अगर कोई नीचे का मौका मिले तो वन कैन थिंक अबाउट एंटरिंग, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है एंड देयर अदर फंडामेंटल पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है। SBI इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके नीचे जाएगा तब ये 850 के आसपास तक जा सकता है। अभी तक तो इस सपोर्ट लाइन को ये टेस्ट कर रहा है। TCS हमने डिस्कस कर लिया। इन्फोसिस भी थोड़ा सा वीक लग रहा है क्योंकि इसने भी इस लाइन को तोड़ दिया है, ठीक है, लेकिन अभी इसका सपोर्ट जोन बहुत दूर है। उसके पहले मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, दैट इज अराउंड 1450-1455 के आसपास एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है। दिस इज भारती। भारती इज अ ब्यूटीफुल बॉय, इज अ वेरी डिसिप्लिन बॉय। देख रहे हैं आप, वो उसका मोमेंटम इंटैक्ट है, वो इस ट्रेंड लाइन पे गया और वहीं पे जाकर के सपोर्ट ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड लाइन डिसाइसिवली टूटेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडेक्स इज लुकिंग लाइक। अब डेटा आज हमारे पास कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, तो आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस अबाउट डेटा। वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑप्शंस, सॉरी, फ्रॉम द चार्ट्स दैट वी सी। अब इसमें हम एट बेस्ट क्या कर सकते हैं? हम एट बेस्ट ये दिखा सकते हैं, ये देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 24,800 पे आपका कॉल राइटर है और 24,800 पे पुट राइटर है, तो 24,800 एंड का एक निफ्टी के रेंज का बॉटम एज है। अगर वहां पे जाकर के टूटता है या सपोर्ट लेता है, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। हमारा लेवल 24,700 के आसपास है, ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है कि शायद निफ्टी को एक सपोर्ट मिले। पर अभी 24,800 पे ऑप्शन के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि पुट राइटर ज्यादा है कंपेयर टू कॉल राइटर, ठीक है, तो दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी। बैंक निफ्टी रिलेटिवली इज लुकिंग पॉजिटिव, पर हमें देखना पड़ेगा कि कल मेजर स्टॉक्स जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं बैंक इंडेक्स के, और इंडेक्स कहाँ तक कि क्या 25,200 के आसपास जाने की एक दो दिन के अंदर कोशिश कर रहा है कि नहीं। टुमारो एनीवे इज फ्राइडे, सो प्लीज बी वॉचफुल। पहला टिक हो सकता है ऊपर आए, क्योंकि आज काफी ज्यादा सेलिंग हुई है, तो जिन्होंने सेल किया होगा वो कल सुबह खुलते ही इसको कवर करना चाहेंगे, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके रखिएगा। द पॉइंट इज कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है वो फ्यूचर का प्रीमियम अराउंड 150-60 पॉइंट है, और निफ्टी का प्रीमियम जो है दैट इज अराउंड 70 पॉइंट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में प्रीमियम जो है ना वो काफी नैरो होता जा रहा है, और निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम बचा है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके हमें करना है। व्हाट अदर थिंग्स वी वांटेड टू सी, वी वांटेड टू सी यूएस INR पे देखिए आरबीआई ने कुछ इंटरवेंशन किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं, पर ये खबर के मतलब आरबीआई के इंटरवेंशन के बेस पे ये कब तक चलेगा। लास्टली अगर जिसको शॉर्ट करना है INR तो वो तो शॉर्ट करेगा ही करेगा। These things are not looking very rosy from INR perspective as well. 10-year bond yield, yeah, that is bad. ये तो थोड़ा ऊपर जा रहा भाई। ये देखिए, अगर ये इस लेवल को तोड़कर के ऊपर जाता है ना 10-year bond yield, तब आप यूएस का ट्रेजरी यील्ड है ये, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट माइट ब्रेस फॉर सम वोलेटिलिटी। वो थोड़ा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी हलचल आए, जहाँ पे मार्केट कैन कम डाउन फर्दर। यूएस की बात कर रहा हूँ, और यूएस गिरेगा तो शायद भी गिरे, ठीक है। तेल 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 let us see how does oil looks like. टेम्पररी ब्लिप है, और तेल के प्राइस में जो अभी जो एक जंप आया है दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के रशिया के कुछ रिफाइनरीज को यूक्रेन ने सैबोटाज किया है, और यही सब बेसिकली कारण है जिनके कारण ऐसा हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है, तो इसी के कारण नथिंग मेजर अबाउट इट, एट लीस्ट नॉट दैट वी नो। अपने हाई से डाउ जोन्स इस ट्रेंड लाइन पे आकर के सपोर्ट ले रहा है। एक्चुअली क्या था कि वहाँ के जो फेडरल रिजर्व है ना, उनके गवर्नर, उन्होंने कहा था मीटिंग के बाद एक बार कि
इक्विटी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है, तो शायद ऑल टाइम हाई से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया है। दैट इज हाउ इट साउंड्स। अभी तक तो सही लग रहा है। एक काम करते हैं, लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट ऑफ वेरियस अदर इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो यहाँ पे जाते हैं, लेट अस सी ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है। लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट। निफ्टी का तो हमने देख लिया, बहुत तगड़ा कॉल राइटर है ऊपर, नीचे सपोर्ट ज़्यादा, मतलब 24,800 फिर 700 बन रहा है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में इंसिडेंटली यहाँ पे 55,000 पे जो है ना, अभी भी एक पुट राइटर खड़ा है। सो दिस इज समथिंग हार्टनिंग टू सी। हो सकता है बैंक निफ्टी में कुछ एक कल ब्लिप आ जाए, हमें अपसाइड की तरफ देखना पड़ेगा। रिलायंस, लेट अस लुक एट रिलायंस। लेट अस लुक एट रिलायंस। रिलायंस मतलब अब नीचे की तरफ कोई सपोर्ट ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू नो। सारा का सारा कॉल राइटर यहाँ पे भरा पड़ा है, तो मतलब ऊपर जाए मार्केट तो बेची, क्योंकि रिलायंस में इतना ज़्यादा जब डाउन साइड दिख रहा है तो नथिंग। HDFC बैंक देखते हैं। वाओ वाओ वाओ, अपने सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। 940 के नीचे जाएगा, उसके नीचे फिर कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा हमें। ICICI में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, सब जगह कॉल राइटर भरे हैं। ICICI में ऑल क्रॉस कॉल राइटर भरा है। अब क्या देखें, SBI देख लें। लेट अस सी SBI। ओके, SBI में कुछ सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, ठीक है, पर पुट राइटर कुछ एक दिख रहा है हमें, तो SBI माइट प्रोवाइड सम सपोर्ट। नथिंग, वहाँ आ चुके, हमारे पास डेटा आया नहीं है, तो वी हैव टाइम सो वी कैन डिस्कस ऑल दिस। ठीक है, मतलब अगर कोई सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी से ही मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है, टाइट है पोजीशन। ठीक है, सो ट्रेड सेफ एंड माय रिक्वेस्ट इज बी एब्सोल्युटली सेफ अबाउट योर पोजीशन। यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, इसने बहुत डिसाइसिवली तोड़ा है। सेल ऑन राइज इज द टेक। हमने पहले भी कहा था कि अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगा, सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। कल फ्राइडे है, वीकेंड पे नोबडी वांट्स टू कैरी देयर लॉन्ग पोजीशंस यूजुअली टिल द टाइम दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो इसको थोड़ा देख करके ध्यान से ट्रेड करिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। माय टेक इज दैट नीचे के लेवल अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसी लेवल पे स्टेबलाइज करता है, 24,800 के ऊपर रहता है और 25,200 जब तक न जाए ऊपर, तब तक वो सेल ऑन राइज है। बैंक निफ्टी सेम 55,200 जब तक ये बिल्कुल डे एंड के हिसाब से तोड़े ना, तब तक ये सेल ऑन राइज है। सो दैट इज आवर आउटलुक फॉर द मार्केट टुडे। आई एम सॉरी आई कुडंट पुट अप द वीडियो यस्टरडे, क्योंकि कल मेरा टेक्निकल इशू था, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। बट एनीवे, चलिए आज आई थिंक इट इज डन। होप टू सी यू टुमारो। थैंक यू, टेक केयर।